अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जी, की 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। की 6 के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी हमें कह रहे हैं कि लर्न समथिंग न्यू इन योर अर्ली डे ऑफ कैरियर डेवलपमेंट। मतलब अगर आप अपनी लाइफ की कैरियर डेवलपमेंट के इनिशियल फेज़ के अंदर हैं, तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल होगा वो ये होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी हैं, वो चीज़ें जिनके बारे में मुझे ऑलरेडी नहीं पता है। जैक मा एक चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर हैं जिनका अलीबाबा के नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी है। जैक मा कहता है कि अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के अंदर हैं, तो आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए कि मुझे एक अच्छा बॉस चूज़ करना है, जो मेरी पर्सनैलिटी को इस तरीके से ग्रो करवाएगा, जिसकी वजह से मुझे आने वाले अपने 30-40 साल मदद मिलेगी। मतलब हमारी उम्र के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरी उम्र के लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किस चीज़ को लेके रहती है कि कौन बंदा हमें ज़्यादा पैसे पे कर रहा है। चाहे मैं अगर किसी जॉब के बारे में सोचूँ, तो मैं ये सोचूँगा कि कौन-सी कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छे पैसे दे रही है। चाहे मैं किसी फ्रीलांसिंग फ़ील्ड के अंदर बारे में सोचूँ, तो मैं देखूँगा कौन-सा क्लाइंट मुझे ज़्यादा अच्छे पैसे दे रहा है। या मैं कोई बिज़नेस या पार्टनरशिप के अंदर सोचूँ, तो मैं ये सोचूँगा कि किस बिज़नेस के अंदर मुझे ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है। मेरा गोल जो एक्चुअल में रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं, वो ये होना चाहिए कि कौन से काम में, कौन सी कंपनी में या कौन से क्लाइंट के साथ मुझे वो चीज़ें सीखने को मिली हैं जो मुझे नहीं आती। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, अगर आप सोचते हैं, आप उसके बारे में सोचें और उसकी कोई एक भी स्किल्स आप आइडेंटिफाई करें, तो आपको ये मालूम चलेगा कि उसी की कंपनी में उसी स्किल को काम करने वाले उससे बेहतर लोग मौजूद हैं। अगर आप एलोन मस्क को अपने एक आइडियल मानते हैं, तो एलोन मस्क को अगर आप समझते हैं कि भाई उसको कार के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ला उसकी कंपनी है, तो कार के बारे में एलोन मस्क की कंपनी में ही उससे ज़्यादा काम करने वाला, उससे अच्छा काम करने वाला एक इंजीनियर बैठा हुआ होगा। लेकिन क्या वो एलोन मस्क बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि वो सिर्फ एक स्किल के अंदर महारत हासिल करता चला गया, जबकि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर अपनी महारत हासिल करता है। एक जो उसकी गो टू कोर टेक्नोलॉजी या कोर उसकी स्किल्स होती हैं, और बाकी सारी चीज़ों का उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसकी वजह से वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन और एक कंप्लीट आइडिया लेके सामने प्रेजेंट करता है। इसमें जो 4 चीज़ें रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि आपको पता होनी चाहिए, उनमें से नंबर 1 मनी फ्लो, कैश फ्लो की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी बिज़नेस के अंदर पैसा आने के तरीके क्या होते हैं और पैसा खर्च करने के ज़राए क्या होते हैं। तो ये मनी मैनेजमेंट की आपको स्किल नंबर 1 कोई भी बिज़नेस के अंदर आनी चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है बिज़नेस स्ट्रक्चर, कि कैसा कोई एक बिज़नेस के अंदर स्ट्रक्चर होता है। सबसे बेसिक लेवल के ऊपर एक इंडिविजुअल बंदा होता है जो अपने काम को सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकता है। उसके ऊपर एक ग्रुप लीडर आता है जो मल्टीपल लोगों के साथ बिठा के काम कर सकता है। उसके ऊपर एक मैनेजर आता है जो मल्टीपल ग्रुप को साथ काम करवा सकता है। उससे ऊपर एक डायरेक्टर आता है जो तमाम पूरी कंपनी के लोगों को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकता है, एक क्लियर गोल दे सकता है। उसके ऊपर कोई एक लीडर ऐसा आता है जो कि पूरी इंडस्ट्री को या पूरी कंपनी को एक सिंगल विजन और डायरेक्शन की तरफ भगा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्लासिफिकेशन होती है एक कंपनी के अंदर। ये बिज़नेस स्ट्रक्चर आपकी जो भी इंडस्ट्री है उसके अंदर किस किस्म के स्ट्रक्चर आपकी इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ इसके अंदर आती है वो है सेल्स और मार्केटिंग। मैं क्योंकि पर्सनली सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड के अंदर हूँ, तो मुझे पता है इस चीज़ की वैल्यू कितनी हाई है। अगर आपको नेगोशिएशन आती है, अगर आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझना आता है, अगर आप उसको सही तरीके से पोजीशन कर सकते हो अपने सॉल्यूशन को, तो इससे बेहतरीन स्किल आपकी लाइफ के अंदर कोई नहीं हो सकती, ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। चौथी चीज़ आती है हाउ टू मोटिवेट पीपल, एंड पाँचवीं चीज़ आती है हाउ टू कम्युनिकेट पीपल। कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो इसके अंदर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इनिशियल फेज़ के अंदर वेरी फ्यू कंपनी आर दियर जो आपको एक कंप्लीट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आप ये पाँचों चीज़ें सीख सकते हैं। इसलिए आपका गोल ये होना चाहिए कि आपकी अगर इनिशियल फेज़ के अंदर आप अपनी कैरियर डेवलपमेंट के इनिशियल टाइम के अंदर है, तो आपका गोल होना चाहिए कि आपको मल्टीपल लोकेशन पे, मल्टीपल प्लेसमेंट के ऊपर जाना चाहिए, जहाँ पे आपको ये तमाम सारी चीज़ें सीखने को मिल सकें। मैकडोनल्ड की अगर हम मिसाल लें कि मैकडोनल्ड के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी ने पूछा कि भाई कितने लोग हैं हमारी क्लास के अंदर जो मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बना सकते हैं। हर बंदे ने बोला कि यस वी कैन मेक बेटर बर्गर देन मैकडोनल्ड। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, अगर मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर आप बना सकते हैं तो मैकडोनल्ड आपसे ज़्यादा कमा रहा है? आंसर सिंपल है, मैकडोनल्ड सिर्फ बर्गर नहीं बना रहा,
मैकडोनल्ड ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो एक मीडियोकर बर्गर को भी एक बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकता हो, बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता हो। अगर आपको अपनी काम में आगे सक्सेसफुल करना है, आगे ग्रो करना है, तो आपको मल्टीपल चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको एक्सपीरियंस लेना होगा। उन चीज़ों के ऊपर सीखने के ऊपर काम करें, समझने के ऊपर काम करें जो आप अभी नहीं जानते। अगर आप लाइफ के इनिशियल फेज़ के अंदर ना, तो आपका गोल होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, ना कि मुझे पैसा कमाना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लग जाएंगे तो आप सिर्फ एक ही चीज़ के माहिर बन जाएंगे और वो आपको कहीं नहीं लेके जा सकती। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।